you will get positive results. That's the reason behind it. जो आप आज सोच रहे हो वही आप कल होगे. Today we are actually going to talk about how you can drop down your setbacks, the things that are holding you back. आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उन चीज़ों से आप छुटकारा कैसे पाएं जो चीज़ें आपको जिन चीज़ों ने रोक के रखा है आगे बढ़ने से. सो बेसिकली यहाँ पे जब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन चीज़ों ने आपको रोक के रखा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि वो चीज़ें खुद आपके पास नहीं आई हैं, बट द फैक्ट इज़ वो चीज़ें आपने खुद अपने पास बुलाई हैं और आपने खुद उनको अलाउ किया है अपनी ज़िंदगी में आने के लिए और आपको स्टे बैक रखने के लिए. जस्ट रिमेंबर, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी नहीं होगी जब तक आप खुद ना चाहो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज टोटली क्लियर कि जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, आप पीछे हो, उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है. आप कभी किसी को एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, किसी के ऊपर एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो, ब्लेम नहीं कर सकते हो, कंप्लेन नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज it's not a fucking rule of a successful person or a optimistic guy or a person who is said to be as a leader, right? Which means in Hindi, आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे क्योंकि ये एक लीडर की पहचान नहीं होती है. लीडर की पहचान होती है अपने आप को अच्छे से फॉलो अप करना, अपने आप को अच्छे से देखना कि आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ पे रुके हुए हो, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट हैपनिंग, क्या कॉम्बिनेशन मिस हो रहा है आपकी जगह पे. सो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे दूसरी चीज़ की कि अब इन चीज़ों से आप कैसे आगे बढ़ें. जो चीज़ें अब हो चुकी हैं, जिन चीज़ों में आप पहले से ही फंसे हुए हैं, जिन चीज़ों ने आपको होल्ड करके रखा है, जिनकी वजह से आप एक्चुअली में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं, बेसिकली पहले उन सब सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना है. क्लियर आउट इन द सेंस, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं. स्पेशली फॉर एन एग्जाम्पल, एज आई एम अ ऑथर, आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर और मैं अभी अपनी प्रेजेंट बुक 101 अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज पे काम करता हूँ, राइट? अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई चीज़ उस पर नहीं हो पा रही है, मैं देख रहा हूँ कि यार लोग रिप्लाई नहीं कर रहे. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ पीपल आर नॉट रिप्लाइंग टू माई ईमेल्स, राइट, तो मैं देखूंगा कि ईमेल में क्या दिक्कत है. माइट बी देयर इज चांस कि जो मैं ईमेल में मैंने कॉपी बनाई है वो इतनी इंटरेक्टिंग नहीं है. वो हो सकता है इंटरेक्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छे से क्राफ्टेड नहीं है, अच्छे से पिच्ड नहीं है, अच्छी चीज़ें उसमें हुक्ड नहीं है. सारी चीज़ें जो एक एक बेस्ट ईमेल में होनी चाहिए फॉर गेटिंग को ऑथर, वो चीज़ें नहीं है. जो भी चीज़ें हैं, राइट, तो मैं उन सारी चीज़ों को देखूंगा, समझूंगा और फिर इसके बाद उन सारी चीज़ों को दोबारा टेस्ट करूंगा, राइट. और फिर जैसे ही वो सही हो जाएंगी उस चीज़ में मैं आगे बढ़ जाऊंगा. और स्पेशली पॉइंट टू रिमेंबर, मैं आगे बढ़ जाऊंगा बट कैसे? मैं उसको देखूंगा, राइट, कि क्या चीज़ें गलत थी, क्या सही करना चाहिए, कैसे सही हो सकता है. एक्चुअली इसमें भी आपके दो पॉइंट हैं इसको सही करने के लिए. कोई भी चीज़ जो आपको होल्ड बैक करके रखी है आज, आप उसमें दो तरीके से सही कर सकते हो उस चीज़ को. नंबर वन थिंग इज, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो, किसी उस बंदे की जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड में आपको अच्छे से गाइड कर सकता है. मे बी इट कैन बी एनी ऑफ योर फ्रेंड. वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका मेट हो सकता है, इवन आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, इवन आपका नेबरहुड से भी कोई बंदा हो सकता है, राइट. तो आप उस बंदे को रीच आउट कर सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में कि वो आपको गाइड कर दे. और स्टिल इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर बेसिकली हेल्प लेते हैं बट एक्चुअली दे बिलीव कि उनको खुद चीज़ों को रिवायर करना चाहिए. मीन्स कि उनको खुद चीज़ों को देखना चाहिए कहाँ गलत है और कैसे सही हो सकती हैं. इसमें वो खुद अपना टाइम लगाते हैं. एक्चुअली ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं इन फ्यूचर. सो बेसिकली अभी आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कहाँ पे स्टक हो. आप रिलेशनशिप में, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं किसी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपकी वाइफ के साथ,
आपके हस्बैंड के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने मेंटोर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, अपने इनर सर्कल, आउटर सर्कल, व्हाटसोएवर रिलेशनशिप स्टेटस यू आर इन, आप जिस भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो, भाई बहन, भाई, किसी भी तरीके के, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो उस पे देखो वो क्यों नहीं अच्छी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक, चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। इफ आई टॉक अबाउट करियर, करियर में चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही, करियर बढ़ क्यों नहीं रहा, आप आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, कहाँ पे आपको डाउट्स हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में नहीं ले पा रहे हैं, राइट? उन चीज़ों को देखिए आप। तीसरी चीज़ आती है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आपका, सॉरी टू से, यू हैव अ टमी, राइट, यू हैव अ बेली, और आप चाहते हो कि यू वांट सिक्स एब्स और समथिंग लाइक दैट, तो एक्चुअली में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ये टमी क्यों निकल रही है। आर यू ईटिंग हेल्दी फूड, आर यू चर्निंग गुड हेल्दी डाइट्स और नॉट, राइट? आपको देखना पड़ेगा कि जो आप सारी चीज़ें खा रहे हो वो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं कि नहीं है। आपकी डाइट प्लान क्या है, आप डेली में क्या खाते हो, कितनी बार खाते हो, क्या नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट? ये चीज़ आपकी थर्ड पॉइंट हो गई। फोर्थ पॉइंट आपकी इसी चीज़ के अंदर आता है, स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस। आपका माइंडसेट लेवल क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे जो आती है, सारे बंदे, हर बंदा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़्यादातर बंदे जो आई कैन से दोज हु आर नॉट गुड इनफ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, वो लोग फिजिकल हेल्थ के पीछे भागते हैं, बट एक्चुअली में सबसे ज़रूरी होता है आपका मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो एक्चुअली में आपको फिजिकली भी कोई नहीं हरा पाएगा। यू रिमेंबर, लोग कहते हैं कि हाथ पैर से नहीं लड़ाई करी जाती, लड़ाई अगर जीतनी है तो दिमाग से लड़ो, और दिमाग से आप तभी जीत सकते हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो कोई भी बैटल फील्ड हो, आपकी वर्क की, आपकी लव की, आपकी लाइफ की, एनी ऑफ द फकिंग बैटल फील्ड, no matter what it is, you can win it just because of you this single thing, and that is your mindset. So actually आपको अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करना पड़ेगा, राइट? आप देखो, आप हायर कॉन्शियस हो कि नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो कि नहीं हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आपके दिमाग में क्या क्या दिन भर चलता है, आपको अपने थॉट्स को गाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको एज अ गेट कीपर उसका बन के बैठना पड़ेगा। सुबह से शाम तक आपको देखना पड़ेगा कि दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ बुरा सोच रहे हो। एक्चुअली एज पर द रिसर्च, एक दिन में एक बंदे के दिमाग में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो इट्स एक्चुअली क्वाइट हार्ड, बट एक्चुअली यू कैन डू इट, जस्ट बिकॉज मैंने भी ये चीज करी है। काफी सारे बंदे आपके, एक्चुअली जो भी बंदा आज ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, जो भी बंदा आप एज अ पर्सनैलिटी, एज अ लीडरशिप लीडर देखते हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिसको आप खुद फॉलो करते हो, इंस्टा, फेसबुक, एनीवेयर इन एनी ऑफ द सोशल मीडिया, उस बंदे ने भी ये सारी चीजें करी हैं, और मैं ये इस चीज को लिख के दे सकता हूँ, राइट? तो ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है। सो आज के लेसन में केवल इतना ही है कि आपकी इन सारी चारों चीजों में जो भी चीजें आपको आपको लगता है सेटबैक्स हैं आपके, उन सब चीजों में, जिन चीजों ने आपको पीछे रोक के रखा है, आपको दबा के रखा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जिन चीजों के चक्कर में एक्चुअली यू आर स्टक इन योर लाइफ, आप नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई चीजें नहीं आ रही हैं, ताने बढ़ते जा रहे हैं घर पे, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, रिलेशनशिप नहीं अच्छे हो रहे हैं, वेट बढ़ता जा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, ये सारी चीजें होती हैं एक्चुअली। एंड ये सारी चीजें आपको एक्चुअली ये बताती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जस्ट रिमेंबर, देयर इज वन एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू। इफ आई टॉक अबाउट योर बाइक, राइट, आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आपका एक्सीलरेटर होता है, आपका की होता है उसको चालू करने का, आपका क्लच होता है। मैं एक्चुअली बाइक चला नहीं पाता हूँ तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता है उसके बारे में, बट स्टिल एज मच एज आई नो, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी एक बाइक में। बट स्टिल जब आप उसको स्टार्ट करते हो, राइट, और इफ़ फॉर अ रीज़न इन केस उसका क्लच वायर टूटा होता है, तो यू रियलाइज कि बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होती बिना क्लच की, राइट? तो फिर आप उसको री इंजीनियरिंग करते हो, रीवायरिंग करते हो खुद से, राइट? जो टर्मिनोलॉजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, आप रीवायरिंग करते हो, देखते हो यार क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्लच इतना फ्री क्यों है, क्या दिक्कत है,
तब आप देखते हो उसमें जाके री इंजीनियरिंग करते हो, देखते हो ओ माय गुडनेस, इट्स ब्रोकन, ये टूटा हुआ है, तार ही टूटा हुआ है, अब तो मेरे को वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा, राइट, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा इसको रिफर्निश कराने के लिए। सो एक्चुअली लाइफ भी इसी तरीके से चलती है। सारी चीजें जहाँ पे आज आप स्टक हो, उन सारी चीजों को पॉइंट आउट करो, और ये आज आपका पहला और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी टास्क है। रिमेंबर, आज आप जहां भी हो, आज आप जहां भी हो, इससे मतलब नहीं कि आप एक झोपड़ी में रहते हो, एक आलीशान बंगले में रहते हो, आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, जहां भी हो आज आप, दैट्स नॉट योर फकिंग रियलिटी। योर रियलिटी इज व्हाट इज योर करंट मेंटल स्टेटस। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका दिमाग आज कहाँ है, आपके दिमाग की उपज कितनी है, आपके दिमाग में क्या है आज के टाइम पे, राइट। सो तभी आपने सुना होगा थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड यू श्योरली विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। जो आप आज सोच रहे हो वही आप कल होगे। सो द थिंग इज, इस दुनिया में केवल एक ही चीज कांस्टेंट है, एक ही चीज कांस्टेंट है, विच मीन्स एक ही चीज है जो दुनिया में कभी नहीं बदलती, वो है चेंज, राइट। उसके अलावा हर चीज बदलती है। आज मैं बदल रहा हूँ, आज मेरे दाढ़ी है, आई हैव अ बियर्ड, आई हैव अ मुस्टेच, मे बी प्रोबेबली कल और बड़ी हो जाए, या आई वुड लाइक टू हैव अ क्लीन शेव। आज टुडे आई एम बाल्ड, राइट, अभी मैं, मेरे बाल नहीं, जीरो कट बाल है, बट स्टिल मे बी देयर माइट बी अ टाइम जहाँ पे मैं लंबे बाल रखना चाहूँ। टुडे आई एम हैविंग ग्लासेस ऑन माई आईज, राइट, मे बी कल मैं लेंसेज लगाने लगूं और मे बी मेरी आंखें ठीक हो जाए, मैं लेंस ना लगाऊं। सो द थिंग इज चेंज इज कांस्टेंट। आज आप जहाँ हो, आपको बिल्कुल भी शर्म आने की जरूरत नहीं है। हर कोई बंदा, हर एक बड़ा बंदा चालू होता है एक केवल सिंगल थॉट से और एक सिंगल एक्शन से, ये चीज याद रखना। सो गो एंड कंप्लीट योर टूडेज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन टास्क। आप सारी चीजें लिख के रखो, और जो चीजें हैं मैं चाहूंगा आप मुझको कमेंट करके नीचे बताओ कि क्या सारी चीजें हैं जो आपने फिगर आउट करी। मैं आपको उसमें हेल्प आउट भी करूंगा। जब आप कमेंट करके मेरे को पर्सनली बताओगे तो मैं अच्छे से आपको हेल्प आउट भी कर सकूंगा, इनफैक्ट, राइट। सो सारी चीजें करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप अपना काम जरूर करेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, आई एम 500% फकिंग फकिंग श्योर, अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो none of any fucking personality is gonna do it for you, no matter he or she is your parents, your mom, your dad, कोई भी बंदा नहीं करेगा जब तक भाई तू नहीं करेगा। तो स्टार्ट डूइंग एंड स्टार्ट टेकिंग योर बेस्ट थिंग्स यू ऑलरेडी वांट टू टेक। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम लोग बात करेंगे आप और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, stay classy and stay optimistic. Thank you.